नमस्कार। दैनिक व्यवहार में जब हम अपने मित्रों या सगे संबंधियों के साथ बैठ करके आपस में वार्ता करते हैं तो एक प्रश्न लगभग एक दूसरे से हम सभी लोग करते हैं कि हम अपने जीवन में परिश्रम करते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि जो भी कमाते हैं वो सब खर्च हो जाता है और कोई भी उपाय करने से कितना भी प्रयास करें लेकिन वो पैसा हमारे पास रुकता नहीं। व्यवहार में तो ये सामान्य बात है क्योंकि यही एक दूसरे से कह कर के हम इस समस्या को टाल देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ज्योतिष शास्त्र जीवन की प्रत्येक घटना को, प्रत्येक पहलू को बहुत सूक्ष्मता से, बारीकी से देखता है, समझता है और उसका निराकरण करता है। हालांकि आज के समय में तमाम इधर उधर घूमते हुए नक्षत्र सूची यानी बिना पूछे ही आपको आपका भविष्य बल बताने वाले तमाम आपको हाथ देख करके, मस्तिष्क रेखा देख करके या किसी सिद्धि का चमत्कार बता करके एक कह देते हैं कि नहीं अब ये रुकने लगेगा और आप परेशान मत होइए। ऐसी लच्छेदार बातों से आपको भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र इस समस्या को बहुत गहराई से देखता है। हम में से सभी लोग इस समस्या को लेकर के परेशान होते हैं क्योंकि कुंडली में जो 1 से लेकर के 12 भाव होते हैं, सब भावों का अपना अपना एक निश्चित मापदंड है। हर क्षेत्र, जीवन की हर घटना को कुंडली के इन्हीं 12 भावों से फलित किया जाता है। तो मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत आज आपको लेकर चलता हूं कुंडली के व्यय भाव यानी 12वें भाव में बुध को लेकर के, कि कुंडली के 12वें भाव में अगर बुध ग्रह स्थित है तो आपको कैसा फल देगा। तो सबसे पहले तो जानने का प्रयास कीजिए कि कुंडली का 12वां भाव क्या है, 12वें भाव से क्या क्या विचार किया जाता है। व्यय भवनात् व्ययमखिलम पतनम नरके वैकल्यम वामाक्षि चरणम युगलम शयनस्थानम विनिर्दिशेत प्राज्ञः। कुंडली के 12वें भाव से सभी प्रकार के खर्चों का विचार, नरक में गिरने का विचार, यानी नरक में व्यक्ति कब गिरता है, जब वो आचरणहीन होता है। तो शास्त्रकार ने दूसरे तरीके से ये भी बताया है कि व्यय भाव से जीवन में आचरण का भी विचार करना चाहिए। वैकल्यम, इंद्रियों की विकलता, चपलता का भी विचार व्यय भाव से किया जाता है। वामाक्षि चरणम युगलम, यानी बाएं नेत्र का विचार, युगलम दोनों पैरों का विचार, शयन स्थानम विनिर्दिशेत प्राज्ञा, और शयन स्थान का विचार बुद्धिमानों ने व्यय भाव से करने को कहा है। मुख्य रूप से कुंडली के व्यय भाव से हम जीवन में खर्चों का अनुमान करते हैं कि हमारे पास जो धन आ रहा है वो किस प्रकार से खर्च होगा। धन की गतियां बताई हैं, दान, भोग और नाश। दान को उत्तम गति बताया है, भोग को मध्यम गति और नाश को अधम गति बताया है। यदि हम गलत आचरण के द्वारा गलत व्यसनों में धन का खर्च करें तो वो धन नाश का माना जाता है, और वही यदि हम सद्कार्यों में धन को खर्च करें, दान आदि में, तो उसको उत्तम गति माना गया है। निजी सुखोपभोग के लिए यदि धन का व्यय करें तो उसको मध्यम गति बताया गया है। देखिए, जीवन में यदि धन कमाएंगे तो खर्च तो होना ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम धन को संचित करके रखते रहें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा दोष है। धन को संचित भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर चर्चा का विषय है कि कुंडली के व्यय भाव में, 12वें भाव में बुध किस प्रकार का फल देगा। हमारे ज्योतिष के आर्ष ऋषियों ने अपने अनेकानेक ग्रंथों में लिखा है कि दया विहीना स्वजनई विभक्तः, जिस व्यक्ति की कुंडली के व्यय भाव में यानी 12वें भाव में बुध होता है वो कैसा होता है। दया विहीनः स्वजनई विभक्ता सत्कार्य दक्षो विजितारिपक्षः धूर्तो नितांतम मलिनो नरः स्यात् व्ययोपपन्ने द्विजराज सूनौ। कैसा होता है वो व्यक्ति जिसकी कुंडली के 12वें भाव में बुध होता है। ऐसा व्यक्ति दया से रहित, अपने स्वजनों से बैर भाव रखने वाला, यानी स्वजनों से, बंधु बांधवों से अलग थलग रहने वाला, सत्कार्य दक्षो और सत्कार्यों को करने वाला,
अपने विजिता विपक्षा माने शत्रुओं को जीतने वाला, धूर्तो नितांतम, कुछ धूर्त प्रकृति का भी होता है, मलिन स्वभाव वाला भी होता है, जिसकी कुंडली के वैभाव में बुध होता है। लेकिन ये स्थूल फल हमारे ऋषियों ने लिखा। सूक्ष्म फल के लिए कुंडली के 12वें भाव में ग्रहों का विचार, कौन सा ग्रह है, बुध के अतिरिक्त भी कोई ग्रह हो सकता है, बुध के साथ में कोई ग्रह हो सकता है, तो उसका भी विचार करना चाहिए। ग्रहों की दृष्टियों का विचार, यानी व्यय भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टियां हैं और व्यय भाव में कौन सी राशि है, मेष से लेकर के मीन तक, और अन्य ग्रहों से 12वें भाव का संबंध कैसा है। फिर इसके बाद किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, भाव दशा क्या है, योगिनी दशा क्या है, इन सब का बहुत ही सूक्ष्मता से विचार करके ही फल कहना चाहिए। अधिकांशतः जो स्थूल फल बताए गए हैं कि कुंडली के व्यय भाव में जिसके बुध होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बाल्यावस्था में बहुत ही संघर्ष करता है। ऐसे व्यक्ति का धन साझेदारी के व्यापार में अवश्य डूब जाता है। तो जिसकी कुंडली के 12वें भाव में बुध है, उस व्यक्ति को कभी भी साझेदारी आदि का व्यापार नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सी सावधानियां व्यवहार से संबंधित बताई गई हैं। तो अब हम कुंडली के 12वें भाव में बुध की विभिन्न परिस्थितियों का जो लक्षण है, जो फल है, वो बताया है हमारे ऋषियों ने, उस पर चर्चा करते हैं। कुंडली के व्यय भाव में यदि उच्च राशि में बुध है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही गीत संगीत प्रेमी होगा और उसमें अपने धन को व्यय करेगा। उच्च नवांश में व्यय भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति के धन को गुणी जनों के प्रति खर्च कराता है। शुभ वर्ग में व्यय भाव में स्थित बुध व्यक्ति के धन को शुभ कार्यों में खर्च कराएगा और नीच राशि में बुध व्यय भाव में व्यर्थ के कामों में खर्च कराता है। नीच नवांश में बैठा हुआ कुंडली के 12वें भाव का बुध नीच संगति में धन का अपव्यय कराएगा। पाप वर्ग में यदि बुध 12वें घर में है तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थी मित्रों के प्रति धन को खर्च कर देगा। मित्र राशि में बुध 12वें भाव में होने पर मित्रों की संगति में धन का व्यय कराएगा और मित्र नवांश में बुध यदि 12वें घर में है तो ऐसा व्यक्ति अपने बंधु बांधवों के सहयोग में धन को खर्च करेगा। वर्गोत्तम में यदि बुध 12वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति व्रतादि आचरण में धन को खर्च करेगा। शत्रु राशि में यदि बुध 12वें घर में है तो लड़ाई झगड़ा मुकदमा न्यायालय में व्यर्थ में धन का उसका खर्च होगा। और शत्रु नवांश में व्यय भाव में बुध होने पर व्यक्ति का धन अयोग्य पुत्रों के कारण खर्च होगा, यानी जो उसकी संतान होगी वो अयोग्य होगी, उनके कारण उसका संचित धन खर्च हो जाएगा। और स्वराशि में यदि बुध 12वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का धन वो व्यक्ति अपने निजी सुखोपभोग में खर्च कर देगा। तो इस प्रकार कुंडली के 12वें भाव में बुध की किस प्रकार आपका धन खर्च कराएगा, इस पर चर्चा की। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।